बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हालाल मुस्तफ़ा। वेलकम टू दी लैब नंबर 2। आज हम एसएनएस की लैब नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा लैब नंबर 2 का लैब मैनुअल। इसमें हम मेजरली क्या डिस्कस करेंगे यार, इसमें हम मैटलैब के मेन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम जो डिफरेंट सिग्नल्स को प्लॉट करना सीखेंगे। जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा ये है, जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम जो डिफरेंट हमने जो सिंगुलरिटी फंक्शन जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री सिग्नल्स जो हमने डिस्कस की हैं थ्योरी में, उनको मैटलैब में अब प्लॉट करना सीखेंगे। लैब नंबर 1 में हमने मैटलैब से इंट्रोडक्शन हो गया था, हमने मैटलैब में डिफरेंट कमांड इनपुट देना और डिफरेंट फंक्शन को यूटिलाइज करना सीख लिया था। अब हम उनको थोड़ा सा एक स्टेप आगे फर्दर चलते हैं, क्योंकि सिग्नल्स तो हमेशा हमें ग्राफ या प्लॉट के फॉर्म में देखने होते हैं। तो अब वो मेन इसमें हम वही सीखेंगे। तो एक नज़र मैनुअल को देखते हैं। इसमें क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ और डिस्क्रीट और ये जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को हैं उनको प्लॉट करना, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट एक्सपोनेंशियल, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ क्विक रिव्यू के लिए दिए हुए हैं। अच्छा, तो पहला एक प्लॉट जो फंक्शन है, हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे। प्लॉट में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई फैक्टर होता है। एक्स टाइम एक्सिस होता है, वाई आपका जो एक्चुअल जिसमें फंक्शन या आउटपुट होता है हमारा उसको, तो वो उसके साथ तीसरा एलिमेंट इसके साथ अगर मिसाल दो उस प्लॉट में हमें जो लाइन ड्रा हुई है कलर चेंज करना हो, उसका शेप चेंज करना, और हम आगे प्रैक्टिस में देखते जाएंगे। साथ ही साथ सब प्लॉट की कमांड, सब प्लॉट में क्या होता है, हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एट ए टाइम एक ही फिगर में एक ही ग्राफ आ रहा है। अगर मिसाल आप चाहते हैं कि उसमें एक ही फिगर में 3 4 4 5 5 जितने भी प्लॉट आप देना चाह रहे हो वो आ सकते हैं, तो वो इस फॉर्म में आएंगे। एक होल्ड का फंक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है, और उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा पहले नंबर से और उसको लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करता हो जाऊँगा। तो हम आते हैं मैटलैब पे। सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एडिटर विंडो और कमांड विंडो। कमांड विंडो में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। हम एक लाइन लिखते हैं, इंटर करते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। मगर जब हमारे पास मेन जो कोड या जो बड़े जो कोड्स लिखने हैं, प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो तो हम एडिटर विंडो में बनाते हैं। तो एडिटर विंडो के लिए न्यू स्क्रिप्ट हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एडिटर विंडो आ जाएगी थोड़ी देर में। तो ये एडिटर विंडो आ गई, ठीक है। तो इसमें मैंने ये आपका पहला जो प्रोग्राम है उसको प्लॉट कर रहा हूँ। इसकी मैं लाइन बाय लाइन को डिस्क्राइब करूँगा। CLC क्या है, CLC में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर सपोज मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे जो कमांड विंडो पे डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस तरह के एरर्स आ जाते हैं या इस तरह की स्क्रीन फुल भर जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, CLC की कमांड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले एक प्रोग्राम में लिखी जाती है। उसकी वजह क्या है, ताकि स्क्रीन, क्योंकि हमारा जो एडिटर विंडो का आउटपुट होता है वो हमेशा कमांड विंडो पे आता है। तो कमांड विंडो पे अगर हमें कोई पहले से डिफरेंट हमने काम किए हुए हैं, कोई फिगर्स हैं, प्लॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हुई, आप चाहते हैं कि आउटपुट आने से ये प्रोग्राम का जो आउटपुट आए, मगर वो यहाँ पर पहले से जो मैथ बना हुआ वो सारा क्लियर कर दे। तो वो एक वाइट बोर्ड को जिस तरह हम डस्टर से क्लीन करते हैं, तो इस तरह ये क्लीन कर देता है इस स्क्रीन को। तो उसके लिए हमेशा कमांड यूज़ करते। उसी के तरह एक सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन का मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता जाऊँ। एक जैसे कि मैंने (10) लिखा है, तो इसने मुझे जैसे मैंने इंटर किया, इसने मुझे आउटपुट यहाँ में दिखा दिया। मगर जब मैं कॉलन करूँगा तो ये अपने पास (10) की, मैं इसको वेरिएबल को चेंज करता हूँ,
बी इज इक्वल 10 किया। हालांकि ये बी अपने पास वेरिएबल बना लेगा, उसमें वैल्यू भी 10 या मैं अपने साथ 50 कर देता हूँ, 150 कर देते हैं, सेव भी कर लेगा, मगर मुझे कमांड विंडो पे उसका स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। जैसे कि ये देखें मुझे शो नहीं किया, मगर मैं दोबारा कॉल करूँगा तो ये आ जाएगा। ये इसलिए होता है कि मैटलैब में अक्सर हम जब कोड लिख रहे होते हैं तो कुछ एंड रिजल्ट से पहले के भी हमें स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, जिसको हमें स्क्रीन पे आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप कहते हैं कि अब हम कहते हैं कि नहीं यार, ये जो परफॉर्म एग्जीक्यूट तो करवाना है, मगर मुझे आउटपुट विंडो पे ये नज़र ना आए, कमांड विंडो पे इसका आउटपुट नज़र ना आए, तो इसको आप कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं, ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, मीन्स ये प्रोग्राम की बैक एंड मेमोरी में वो परफॉर्म हो जाए, मगर मुझे यहाँ पर नज़र ना आए, मुझे जो ज़रूरी काम है वो सिर्फ नज़र आए। तो ये हो गया कॉलन और CLC का। क्लोज हाल में क्या होता है कि जिस तरह अभी आगे हम चलेंगे तो उसमें डिस्कस कंप्लीट समझ में और भी क्लियर होगा। क्लोज हाल में क्या होगा कि आपके पास जितने भी मैटलैब की जो दूसरी जो फिगर्स ग्राफ वगैरह दूसरे खुले होते हैं मैटलैब के, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते से पहले बंद हो जाएंगे। अब हम जैसे अभी आगे हम देखेंगे प्रोग्राम दूसरे जो जिससे पहले हम ग्राफ प्लॉट करवा देंगे, तो उससे पहले ये ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर देगा। क्लियर ऑल क्या है? क्लियर ऑल का मतलब ये जिस तरह ये वेरिएबल्स हैं आप देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 10 मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, b इज इक्वल टू फिर 150 डिफ़ाइन किया हुआ है। इस तरह अक्सर ये भी होता है जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपको नहीं पता कि आपसे पहले किसी ने उसी नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, उसकी कोई और वैल्यू रखी हुई हो, और हो सकता है वही आपके प्रोग्राम से इंटरसेक्ट कर जाए और आपके प्रोग्राम का आउटपुट ख़राब कर दें। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा ना, वो क्या करेगा, जितने भी इससे पहले वाले वेरिएबल्स होंगे उन सबको क्लियर कर देगा। मैं इंडिविजुअली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे क्लियर ऑल लिखता हूँ। अब आप देखिएगा कि ये सारे ए और बी के वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिएगा, देखा पहले ए और बी थे, अब वो ख़त्म हो गया। ए को कॉल करूँगा वो डिफाइन नहीं हुआ, कहता है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक, तो ये 3 मेजर कमांड हैं जो कि हर प्रोग्राम से पहले हम यूज़ करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमें पता नहीं होता कि पहले कितने भी विंडोज़ खुली हुई हैं, जो भी हैं उसको वो बंद कर देगा। ठीक है, मैं एक आपको अब आप ये देखिए, ये एक ग्राफ, ये मैंने ऐसे रैंडमली ग्राफ में उसको लिखा के फिगर, उसने फिगर मेरे सामने रख दी। अब क्लोज ऑल का काम ये होगा कि जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको वो ऑफ़ कर देगा। अगर किसी और प्रोग्राम का कोई भी इस तरह की विंडो 1 2 3 खुली हुई होंगी, ग्राफ प्लॉट जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफ़ कर देगा, उनको बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मैंने जैसे क्लोज ऑल किया वो चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमने कॉलन ऑपरेटर पहले कर चुके हैं। कॉलन ये मैंने, क्योंकि प्लॉट में 2 चीज़ें होती है, एक टाइम एक्सेस होता है, दूसरा वॉइस एमटीक्यू एक्सेस होता है। तो टाइम हमें मैटलैब को बताना पड़ता है कि कब से कहाँ तक। हमने क्या किया, 0 से लेके 30 तक लिया है, और उसमें बीच में मैंने स्टेप बता दिया है 0.1। ठीक है, ये हम पिछली लेब में कर चुके हैं डिस्कस। और प्लॉट जो मैंने किया है, एक रैम्प फंक्शन लिया है जिसकी स्केलिंग फैक्टर 3 रखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लॉट करिए, यहाँ पे कोई भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको से पहले कहा है कि इसको फिगर का काम हमने अभी देखा था कि फिगर हम जब लिखते हैं तो एक अलग ही प्लॉट खुल के आ जाता है हमारे सामने। ये है फिगर। ठीक है, ये फिगर क्रिएट कर देगा। जब भी कंटिन्यूस टाइम, एक बात ध्यान में रखें, कंटिन्यूस टाइम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूस टाइम का सिग्नल आपको कंटिन्यूस टाइम को प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए कमांड यूज होती है, वो है प्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, एट ए टाइम ये बेसिक प्रोग्राम आपके सामने मैंने बना दिया। CLC टू क्लीन द स्क्रीन, क्लोज ऑल for closing all the other figures and clear all
for clearing all the other variables that are already exist in the program or in the lab or in the सॉफ्टवेयर। टाइम डिफाइन किया 0 से 30 तक, ठीक है। सेमी कॉलन का काम क्या होता है कि सिर्फ कमांड विंडो पे उसका आउटपुट शो ना करे, एग्जीक्यूट कर देगा, बैक एंड में उसकी मेमोरी, प्रोग्राम की मेमोरी में होगा, मगर ये हमें यहाँ पे सामने यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं हमें देखने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए होता है। उसके दरमियान जितने भी हैं अपने आप बैक एंड में सॉफ्टवेयर पर चलाता है। टी डिफाइन किया, वाई इज इक्वल टू 3t, एक रैम फंक्शन हमने लिखा। फिगर से हमने क्या किया, फिगर एक खुद जनरेट करेगा और उस पर वो हमें प्लॉट करके देगा। प्लॉट टी कमा हुआ है, पहले एक्स आता है फिर वाई आते हैं, तो इसको पहले करने से पहले हमें सेव करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको मैं lab 2 के नाम से सेव करता हूँ। तो ये हमारा lab 2 देखो यहाँ पे शो हो गया, .m फाइल में सेव होता है और इसको मैं रन करूँगा। पहले जितनी भी स्क्रीन को ये क्लीन करेगा, फिर अगर कोई देखो स्क्रीन क्लीन हो गई, फिर अगर कोई वेरिएबल डिफाइन होंगे उनको क्लियर करेगा, फिर क्लोज करेगा, फिर टी इक्वल टू ये जनरेट करेगा, फिर साथ ही साथ फिगर मुझे प्लॉट करके देगा। अब देखिए साथ साथ प्रोग्राम यहाँ पे शो कर रहा है बिजी, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, ये जो कुछ पीस ये मतलब 2019 थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा टाइम लेता है, मगर वंस कैसे बन जाता है तो ये प्रोग्राम इतना टाइम नहीं लेता। तो ये आपके सामने देखें, इसमें टाइम एक्स 0 से लेके 30 तक जनरेट हो गया और ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, ये हमारा, ठीक है। अब ये पहली कमांड थी हमारे ग्राफ के यूज़ की। साथ ही साथ इसको मैंने, ठीक है, अब 2-3 ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। फॉर सपोज आपने पहले एक प्लॉट जो कि रैम फंक्शन का था, आप कहते हैं अब साइन का भी साथ प्लॉट हो, तो आप वाई को साइन टी मैंने लिखा, फिर दोबारा फिगर प्लॉट टी वाई किया, साइन टी भी आ जाएगा, फिर वाई इक्वल टू कॉस टी करेंगे अगर कॉस टी का। अच्छा, यहाँ पर ये देखो अभी तक हमने जितना भी किया है उसमें टी कमा हुआ है, यहाँ पर प्लॉट में ये क्या गया, इसको थर्ड एलिमेंट दिया हुआ है, उसको सिंगल कामा में दिया हुआ है। ये क्यों, आगे अगर कोई मिसाल लो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में हमें या जो डिफरेंट कलर्स इसके हैं उसमें प्लॉट करके देता है, और लाइन के फॉर्म में होता है, डॉट जो लाइन जो होती है ना, इस तरह पे ये आपके सामने है, ये इस तरह पे। मगर आप कहते नहीं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ये डॉट 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 के फॉर्म में हमें प्लॉट करके दे और उसका कलर भी ब्लू हो, और ये कलर वगैरह कौन से होने चाहिए ये लिस्ट इसमें आपके पास ये है, ठीक है। ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, हम इसको रेड कर देते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको 3 ग्राफ हमें देगा। अब देखो ये टी और कमा हुआ है ना, पहले इसको तो ये हमारा प्लॉट होके आ गए तीनों। पहले एक ये फंक्शन था हमारा जो प्रीवियस वाला था वो सेम है, दूसरा हमारा साइन था, और तीसरा हमारा कॉस था, मगर हमने कहा था इसको रेड कलर में मगर डॉट डॉट के फॉर्म में करना। और ये अगर देखेंगे तो ये डॉट डॉट नहीं, ये इसने अपने हिसाब से इंटरनल का फंक्शन है, कनेक्टेड फॉर्म में, ये कनेक्टेड नहीं है, आप डॉट डॉट अलग करके इसने हमें प्लॉट करके दिया, ठीक है। इस तरह आप सर्कल के फॉर्म में करना हो, जो करना हो, ये आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके, या इसके अलावा भी अगर आपको कोई न्यू या इनके अपडेट होते रहते हैं तो आप हेल्प लिख के प्लॉट लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला, जिसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी,
CLC क्लोज ऑल क्लियर आर सेमी कॉलन, ठीक, और फिगर को हमने देखा और प्लॉट को हमने किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लॉट और होल्ड की कमांड को एक्सरसाइज करना या उसको इम्प्लीमेंट करना। मैं इसी प्रोग्राम के पहले वाले प्रोग्राम को रिमूव करता हूँ। अगेन वही काम। अच्छा, ये एक लाजमी लिखा करें हर प्रोग्राम में ताकि कोई कन्फ्यूजन या कोई इशू ना हो। ये इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि स्क्रीन भी क्लीन हो जाती है। पहले वाले अभी आप देखेंगे कि हमने पहले देखो प्रोग्राम चला, इनके 3 फिगर्स पहले से ही खुली हुई हैं और उसके वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये प्रोग्राम में हम अब देखते हैं क्या करते हैं। होल्ड की नई कमांड आ गई है। होल्ड का काम क्या है, जिस आप प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा कि 3 हमने फिगर्स की तो 3 अलग अलग इस तरह के फॉर्म में हमारे पास आई हैं चीज़ें। ये अलग फिगर आई है, ये अलग फिगर आई है, ये अलग फिगर आई है। मगर आप चाहते हैं नहीं, ठीक है, चलो इसको मैं क्लोज नहीं कर रहा, अब इसको हमें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट ये है कि हम F5 से भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब नोट करें आप, पहले वाले में हमारे पास फिगर्स 3 अलग अलग आई थी, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। अब इसमें आपने कहा कि नहीं, बजाय इसको एक एक अलग के साइन के लिए अलग, कॉस के लिए अलग, आप एक साथ एक ही फिगर में दोनों ही देखना चाह रहे हैं। एक ही टाइम स्केल टाइम पे आप देखना चाह रहे हैं कि फिगर मिसाल लो कभी कभी इनपुट और आउटपुट हमें चेक करना होता है। जिस तरह हमने एम्पलीफिकेशन में हम देखते हैं कि एम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि हम इनपुट सिग्नल दे रहे होते हैं, फिर आउटपुट भी देख रहे होते हैं, फिर हम दोनों को सेम स्केल भी अगर करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है कि कितना एम्पलीफाई हुआ है नहीं हुआ। तो इस तरह के सिनेरियोस के लिए, कोई भी सिनेरियो के लिए एक आपके पास ऑप्शन होता है होल्ड का। होल्ड ऑन जब कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसी ही फिगर पे जो अब आगे वाले जितने भी प्लॉट्स आप बना रहे होंगे या जो भी बनाने प्लॉट करने हैं, उसी पे ही प्लॉट करेगा जो पहली फिगर है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा होल्ड की, जिसमें हमने एक साथ साइन और कॉस को प्लॉट करवा दिया है। और यही वही काम ब्लू डॉट का काम के ब्लू में, और डॉट वो सेम जाके थोड़ा डिफ्रेंशिएट होगा। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वही करेगा। तो ये हमारे हो गए 2 चीज़ें, प्लॉट एंड होल्ड। और CLC क्लियर आल और क्लोज आल क्लियर हो गए, अब उम्मीद है यकीनन। अब हम आते हैं सब कमांड पे। ठीक है, अगेन वही CLC क्लियर आल क्लोज आल लिखेंगे। टाइम को हमें डिफाइन करना होता है क्योंकि टाइम एक्सेस के कहाँ से कहाँ कब तक ये करे। अब सब प्लॉट की कमांड का क्या होता है कि अभी तक हमने जो देखा, पहले वाले केस में हमने तीनों प्लॉट फिगर्स अलग अलग वो प्लॉट करवा था। उसके बाद हमने देखा अगर एक ही फिगर में एक साथ एक ही स्केल पे दोनों को देखना हो, वो भी हमने देख लिया कि होल्ड की कमांड की मदद से। मगर आप जा रहे नहीं, हर किसी का स्केल भी अलग हो मगर फिगर सेम में हो, उस सिचुएशन में हमारे पास होती है एक सब प्लॉट की कमांड। सब प्लॉट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है कि आप कितने कॉलम्स बनाने चाह रहे हैं, कितनी रोज बनाना चाह रहे हैं, और उसमें कौन सी नंबर पिक्चर पे वो प्लॉट होने जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा यूँ समझें, अभी जो मैं चाह रहा हूँ टोटल वो कुछ इस तरह के सिनेरियो हो कि मैं इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। पहले एक साथ समझाता हूँ। मैं इसको F5 प्रेस कर रहा हूँ,
ये है आपके सामने। अब ये देखें, पहला आपने रैम फंक्शन लिया। अब पहले को प्लॉट करने के लिए इसका क्या होता है, CLC क्लियर क्लोज आर लिखा, टाइम हमने डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू 3 × t। सिंपली प्लॉट करना होता तो हम फिगर प्लॉट t कमा y लिखते, हमारे पास वो एक ही फिगर आ जाती। मगर आप कहते हैं नहीं, सब प्लॉट कमांड करने के फॉर्म में क्या होता है कि देखो टोटल कितनी रोज हैं, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, और कॉलम कितने, एक। उसकी पहली पिक्चर पे 3 रो, एक कॉलम, और इसकी पहली पिक्चर पे ये फंक्शन प्लॉट हो, तो मैंने ये लिख दिया 3 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, और उसकी फर्स्ट पिक्चर में ये प्लॉट हो। उसके बाद फिर मैंने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया y इज इक्वल टू साइन इनटू टी। फिर उसको कहा कि सब प्लॉट में 3, हमारा टोटल जो सब प्लॉट है उसमें 3 रोज हैं, एक कॉलम है, उसकी सेकंड नंबर प्लेस पे ये जो सेकंड नंबर है, ये पहली है, ये सेकंड है, ये थर्ड, इसकी सेकंड नंबर पे वो प्लॉट साइन वाला प्लॉट करे। ये उसके कमांड आ गई। फिर दोबारा y इज इक्वल टू कॉस टी को डिफाइन किया। अब तीसरा फंक्शन लिखा और सब प्लॉट को दोबारा किया। सब प्लॉट में क्या किया, 3 रोज एक कॉलम, वही उसको बताया कि 3 रोज है एक कॉलम है, उसमें तो थर्ड नंबर पे हमारे जो पोजीशन पे ये प्लॉट कर दे। एक चीज़ ध्यान में रखें, देखो हर जगह पे भी y को बार बार रिप्लेस कराऊँ। अब देखो y यहाँ पे भी ये उसको प्लॉट किया तो उसने सिर्फ रैम फंक्शन प्लॉट किया, और यहाँ पे y को, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है वो अप से डाउन, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट, पहले ये y इज इक्वल टू 3t वैल्यू सेव थी मेमोरी में, तो उसने पहले प्लॉट टी वाई किया, तो उस टाइम y में वैल्यू रैम फंक्शन था तो वो प्लॉट कर दी। मगर जैसे ये प्लॉट हो गया उसके बाद y को मैंने रिप्लेस कर दिया, y इज इक्वल टू साइन इनटू टी करते हैं ना, यहाँ y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लिखेंगे वो प्रीवियस वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। इस वजह से एक ही वेरिएबल को हम बार बार यूज़ करें। मगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल और आप लिख लें एक्स वाई जी, जो भी आप लिखना चाहें ए लिख दें, और प्लॉट में टी कमा ए करेंगे तब भी वो सेम ही रिजल्ट देगा। मगर हम इफिशिएंटली अगर एक ही वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ तक काम ख़त्म हो गया रैम फंक्शन का। अगर आप चाह रहे हैं कि ये अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी रैम फंक्शन के आगे, तो आप उसी वाई को किसी और वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया सब प्लॉट की कमांड।